और अब जयपुर से खबर है। भजनलाल कैबिनेट की बैठक में अहम फैसलों पर मुहर। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंत्री जोगाराम पटेल कन्हैयालाल ने की ब्रीफिंग। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 का अनुमोदन। अयोग्य और प्रदूषण फैलाने वाले वाहन नष्ट होंगे। 15 साल पुराने वाहनों की स्क्रैप किया जाएगा। रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग व्हीकल पॉलिसी को बढ़ावा, तो नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 1 लाख की छूट। स्क्रैपिंग यूनिट को भी विशेष छूट मिलेगी। 2 वर्षों तक सेफ कस्टडी में रहेंगे। चेसिस नंबर। राजस्थान AIML पॉलिसी का अनुमोदन। ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए लाई गई नीति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पारदर्शी होगी, तो स्टार्टअप, MSME, AI एजुकेशन को बढ़ावा। कैबिनेट में रिफाइनरी की संशोधित लागत को मंजूरी, तो बाड़मेर रिफाइनरी की लागत 80,000 करोड़ रुपए हुई। आज राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 का अनुमोदन किया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने बजट 2025-26 की घोषणा की अनुपालना में आज राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 को अनुमोदित प्रदान किया। यह नीति प्रदेश में सड़क पर चलने में अयोग्य एवं प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाकर उन्हें वैज्ञानिक, सुरक्षित एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप नष्ट करने के उद्देश्य से लाई गई है। यह नीति स्वच्छ पर्यावरण, सड़क सुरक्षा और नई तकनीकी आधारित प्रदूषण रहित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केमिकल का 31/12/2025 था और कमीशन प्रारंभ हो SURU के बिना होना था, वो जनवरी 2026 में होना था। और पेट्रोकेमिकल सेक्शन जो था दूसरा, उस पेट्रोकेमिकल सेक्शन का कंप्लीशन मार्च 2026 था। और कॉमर्शियल प्रोडक्ट, कॉमर्शियल प्रोडक्ट का थर्ड जो पार्ट आता, कॉमर्शियल प्रोडक्ट जो रहता है, वो जुलाई 2026 में पूरा होना। ये सेकंड अमेंडमेंट कंपनी लेकर के आई, तो इसका परीक्षण करवाया गया और भारत सरकार की एक कंपनी है, उस कंपनी की मार्फत इसका परीक्षण करवाया गया। तो रिफाइनरी में ये जो संशोधन सेकंड अमेंडमेंट जो कंपनी लेकर आई थी, इसको सही माना गया, वाइबल माना गया, स्टेट के हित में माना गया, देश के हित में माना गया और आज इसका अप्रूवल हुआ है। ग्रीन एनर्जी से चले ऐसों के लिए एक पॉलिसी लेके आए हैं, उसका आज मंत्रिमंडल में अनुमोदन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा पर्यावरण सुधरे, लोगों को, जो शहरों के अंदर जो लोग छोड़ के आजकल गांवों के अंदर जा रहे हैं, शहरों की स्थिति जिस तरह से अभी दिल्ली की बात करें, किस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा कर रहा है, इसके लिए ये सब चीजें, इसके अंतर्गत जितने भी कोई, चाहे हमारे एजुकेशन का वो हॉस्पिटल हो, कोई दूसरी इंडस्ट्री हो, जिसमें अंतर्गत उद्यमों एवं शहरी स्थानीय निकायों, नवीनीकरण ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, जो भी हमारा वेस्टेज आता है उसका प्रबंधन वो करे, जल संरक्षण का कोई ऐसे काम करे, वायु प्रदूषण को नियंत्रण करे, सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ऐसा उसके अंदर हो, पर्यावरण अनुकूल क्षेत्रों में कार्य प्रेरित करने के लिए किया जाएगा। ऐसे संस्थानों के लिए आज मंत्रिमंडल के अंदर जिस तरह से हमारे रिप्स 2024 के अंतर्गत जो ग्रीन इंसेंटिव देते हैं, उसी के तहत अतिरिक्त उनके पर्यावरण संबंधी योगदान के लिए ग्रीन क्रेडिट वाउचर जारी किए जाएंगे।